हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव और देवी सती एक साथ हैं जंगल में और वो एक साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। कल हमें महादेव ने इस बात की शिक्षा दी जब सती देवी कहती हैं कि मैं आपको संगीत सिखाऊंगी और आप मुझे राह दिखा देना, मुझे दिशा बता देना, तो हम दोनों को लाभ होगा और आप मेरे ऋणी भी नहीं रहेंगे। जिस बात को सुनकर महादेव कहते हैं कि विनिमय से जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। विनिमय से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए हर समय हमें चतुराई, चपलता, ये सब नहीं। कुछ पाने के लिए यदि हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो होती है विनम्रता की। विनम्रता ही अनिवार्यता होती है और इसीलिए महादेव ने सती माता को बताया था कि तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम जो पाना चाहती हो वो पाने में तुम असमर्थ हो, और जब विनम्रता ही तुम में नहीं होगी तो तुम कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। ये पहली शिक्षा देवी सती को महादेव ने दी, जो हम सब ने भी सीखी कि हमें हर समय चतुराई से नहीं, कई बार विनम्रता से भी अपना कार्य करना चाहिए। कई बार नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादातर हमें विनम्रता ही से ही करना चाहिए। हाँ, ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं जब विनम्रता काम नहीं आती है, परंतु यदि हम महादेव के कथन से सहमत होते हैं तब तो हमें हर कार्य को ही विनम्रता से करना होगा, प्रत्येक कार्य को। और विनम्रता से किए हुए कार्य का हमें फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और इस प्रकार से ये बात सुनने के बाद अपने अंदर विनम्रता लाते हुए देवी सती महादेव से क्षमा मांगती हैं और महादेव उन्हें दिशा ज्ञान देते हैं कि सामने पर्वत है, वहाँ से तुम चली जाओ। अब पर्वत पार करते ही तुम्हें अपना शिविर दिखाई देगा। ये बात सुनते ही देवी सती हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि बस इतना आसान रास्ता था और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। परंतु फिर भी वो अपने आप पर काबू करती हैं, धैर्य रखती हैं, गुस्सा नहीं करती हैं और धन्यवाद देती हैं और प्रस्थान करती हैं। परंतु साथ ही मन मन उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक वो बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गई हैं और मन ही मन वो कहती हैं महादेव को दोबारा से कि मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। वहीं दूसरी ओर भृगु ऋषि दक्ष पुत्रियों से सब पूछताछ करते हैं। भृगु ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं और सारी पूछताछ करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि उनका जो खुद का मंत्री है वो यहाँ नहीं है जिसे भेजा गया था। और तब ऋषि भृगु को ये ज्ञात होता है कि उस मंत्री की तो हत्या हो चुकी है, क्योंकि वो मंत्री तो राज्य में पहुंचा ही नहीं है। और पुत्रियों को यानी कि ख्याति और अदिति को तो यही पता था कि जो मंत्री महोदय हैं वो हमारे पिताजी से मिलने भवन गए हैं। इस वजह से ऋषि भृगु उनके मंत्री को कैद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भृगु ऋषि जो कि किसी का चेहरा देख के भी ग्रहों की गणना से ये निश्चित कर लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, और इसी वजह से वो उससे बिना पूछताछ किए ही उसे कैद कर लेते हैं और अपने सैनिकों को कह देते हैं कि इसे बंदी बना कर रखो। और बाकी जब उन्हें ये पता चलता है कि सती का कुछ पता नहीं चल रहा, सती जंगल गई थी और रात हो चुकी है, रात भर वो लौटी नहीं, अब अगला दिन हो गया है, तो भृगु ऋषि चिंतित हो जाते हैं। अब अगला दिन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर चर्चा की कि महादेव जब उसे देवी सती को बता देते हैं कि वो पर्वत के पार तुम्हारा शिविर है, वो पर्वत की ओर चलना तो शुरू करती हैं। जो चीज़ देखने में आसान लग रही थी, पास लग रही थी, वो चलते चलते इतना दूर पहुंच चुकी थी कि वो पर्वत उनसे बहुत दूर था। और उस और चलते 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 अंधकार होना आरंभ हो जाता है। फिर भयभीत हो जाती हैं, फिर भयभीत हो जाती हैं कि अंधकार में मैं इस पर्वत पर कैसे चढ़ूंगी, पर्वत को कैसे पार करूंगी। तभी महादेव वहाँ आते हैं और महादेव कहते हैं कि इस अंधकार में तुम वन को पार नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने ही तो चला आया हूँ। इस बार महादेव ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा पीछा कर रही हो या मैं अचानक यहाँ पहुँच गया। इस बार महादेव ने स्वयं बोला कि मैं तुम्हारी सहायता हेतु यहाँ आया हूँ, क्योंकि तुम अकेले जंगल पार नहीं कर पाओगे। देवी सती जब ये देखती हैं कि महादेव स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि वो सहायता हेतु आए हैं, तो देवी सती भी कहती हैं कि मैं बहुत भयभीत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अंधेरा है, मैं यहाँ से कैसे अकेले पार करूँगी।
महादेव मुस्कुराने लगते हैं। काफ़ी समय के बाद महादेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। महादेव कहते हैं कि प्रजापति दक्ष की पुत्री को भी किसी का भय है? प्रजापति दक्ष की पुत्री को भय? सती कहती हैं हाँ हाँ, और इस बार उस भय को स्वीकार करने में मैंने संकोच नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं संकोच। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ कि मैं भयभीत हो गई थी। महादेव कहते हैं उचित है। अब महादेव कहते हैं कि इस समय तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर्वत तो हम सुबह ही पार कर पाएंगे। रात को यहीं पे तुम विश्राम करो, सुबह मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। वहीं महादेव उनके आराम की व्यवस्था कर देते हैं। उन्हें एक पेड़ के नीचे कहते हैं कि तुम यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि आदि शक्ति के सती रूप का प्रभाव वैरागी शिव पर प्रत्यक्ष होने लगा है। वैरागी बने हुए शिव पर अब यह प्रत्यक्ष हो रहा है कि सती का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। सती के सानिध्य से उन्हें संपूर्णता का एहसास हो रहा है। उन्हें एहसास हो पा रहा है कि सती के साथ चलने से वो संपूर्ण हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव ने तो दृढ़ निश्चय कर ही लिया था कि वो संसार के संचालन हेतु नहीं लौटेंगे। महादेव जो कि सर्वज्ञ हैं, उनके बिना संसार ज्ञान से वंचित रह जाता है, इसीलिए ये सब घटना घटनी भी आवश्यक थी। परंतु मुझे प्रसन्नता है कि देवी सती के सानिध्य का जो प्रभाव है वो उन पर पड़ रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आदि शक्ति का तो परम उद्देश्य ही यही है, उन्हें वापस गृहस्थ जीवन में लेकर आना। जिस शक्ति से वो दूर भाग रहे हैं, उसी शक्ति के समीप होने से आज उनके मन को शांति मिल रही है। नारायण, आप देखिए उनके मुख पर प्रसन्नता है। आज वो शांति महसूस कर रहे हैं, आज वो अपने आप को पूर्ण महसूस कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु भी कहते हैं कि सती का सानिध्य और पारस्परिकता महादेव को एकांतवास से बाहर ला रही है, और यही तो हम भी चाहते थे। और इस प्रकार से महादेव का के ऊपर सती देवी का प्रभाव देखकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों बहुत प्रसन्न हैं। वहीं सती माता वन में रुक जाती हैं कि ठीक है, उचित है, आज रात यहीं विश्राम करती हूँ, कल आप मुझे पहुँचा दीजिएगा। अब दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। अब निद्रा तो नहीं आई तो दोनों में वार्तालाप होता है। सती माता कहती है, जानते हो मैंने सहस्त्र से भी ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया है, यानी कि 1000 पुस्तकों से भी ज़्यादा मैं पुस्तकें अब तक पढ़ चुकी हूँ और मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं संपूर्ण ज्ञान अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करूँ। तो महादेव कहते हैं ज्ञान भी कभी संपूर्ण होता है? ज्ञान भी कभी संपूर्ण होता है? ज्ञान तो आकाश की भांति होता है, जितना उसे पाने का प्रयास करोगे उतना उसका विस्तार आपको समझ आता जाएगा। आप उतना समझने में सक्षम होते जाओगे कि ये ज्ञान प्राप्त किया, ये भी अभी पूर्ण नहीं है, इसके आगे और है, इसके आगे और है, और इसके आगे और है। वही आकाश की भांति महादेव ने समझाया कि ये ज्ञान होता है, जितना पाते जाओगे उतना उसका विस्तार समझ आता जाएगा। इसीलिए महादेव कहते हैं कि प्रत्यक्ष से परे, शब्दों से मुक्त जो कुछ है वो भी ज्ञान ही है। ज़रूरी नहीं है कि एक पुस्तक में लिखा गया है, एक शब्दों में उसे पिरोया गया है तो वही ज्ञान होगा। महादेव कहते हैं जो प्रत्यक्ष से परे होता है, जो शब्दों से मुक्त होता है, वो भी ज्ञान होता है। चेतन भी होता है ज्ञान, अवचेतन भी होता है, यानी कि दोनों तरीके का ज्ञान होता है। महादेव कहते हैं परंतु अच्छा ज्ञानी वही है जो सत्य को समझता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के आंकलन का प्रयत्न नहीं करता, जो ये नहीं सोचता कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मेरा ज्ञान पूर्ण हुआ, जो ज्ञान की मात्रा निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी तो यही सोचता रहेगा कि अभी और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। देवी सती कहती हैं किंतु मेरे पिता तो संपूर्ण ज्ञानी हैं। अब आप जानते हैं कि उन पुत्रियों को तो यही पता है कि उनके पिता जो हैं सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वो समस्त सृष्टि के प्रजापति हैं, तो यानी कि वो संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसीलिए देवी सती यहाँ कहती है लेकिन मेरे पिता को तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। महादेव कहते हैं संपूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं होता है।
संपूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं होता। फिर भी मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पिता प्रजापति हैं, ज्ञानी हैं, और उन्होंने दक्ष संहिता की रचना भी की है। किंतु तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? तुम क्या हो? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा अपना व्यक्तिगत ध्येय क्या है? कभी तुमने ये सब कुछ सोचा है? तुमने ये तो सोच लिया कि तुम्हारे पिता महाज्ञानी हैं, तुम्हारे पिता को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, परंतु वो तुमने ये तो अपने आप को मान लिया कि तुम दक्ष प्रजापति की पुत्री हो। परंतु तुम ये बताओ कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा अपना अस्तित्व, तुम्हारा ध्येय क्या है? तुम चाहती क्या हो अपने जीवन से? अब सती माता थोड़ा हैरान हो जाती हैं, कहती है मैं कुछ सोच के फिर कहती मैं तो बाल्यकाल से सिर्फ एकमात्र ध्येय लेके चल रही हूँ, और मेरा एकमात्र ध्येय है विवाह करना। महादेव बड़े हैरान होते हैं, विवाह करना? तो देवी सती कहती है, हाँ, मैं तो बचपन से सोचती आ रही हूँ कि मुझे तो बस विवाह करना है। क्यों? क्योंकि मैं संसार में चारों ओर भ्रमण करना चाहती हूँ, मैं दूर दूर तक जाना चाहती हूँ, नए नए अनुभव अर्जित करना चाहती हूँ, सृष्टि की विविधता का अनुभव करना चाहती हूँ। मेरी ये सारी इच्छाएं बचपन से हैं, परंतु पिताजी कहते हैं कि मैं विवाह के उपरांत ही अपने पति के साथ कहीं भी जाने को स्वतंत्र हूँ, उससे पहले नहीं। तो महादेव कहते हैं, महादेव मुस्कुराने लगते हैं, तो तुम अपने पिता द्वारा निर्धारित बंधनों से मुक्त होना चाहती हो। तुम, अगर तुम्हारी पूर्ण बात को मैं समझूं तो तुम ये कह रही हो कि तुम अपने पिता द्वारा निर्धारित बंधनों से मुक्त होना चाहती हो, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम भी उन बंधनों से परेशान हो, और तुम्हारे पिता ने कह दिया कि विवाह के उपरांत ही तुम इन बंधनों से मुक्त हो, तुम अपने पति के साथ ही कहीं भी जा सकती हो। तो तब से तुमने अपना ध्येय मान लिया कि तुम्हें विवाह करना है। देवी सती कहती हैं, ये बात तो सत्य है कि मेरा ध्येय विवाह करना है, और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि मैं बंधनों से मुक्त भी होना चाहती हूँ। किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि समाज की स्थापना के हेतु नियम अनिवार्य हैं। समाज की स्थापना के हेतु नियम अनिवार्य हैं। यदि नियम ना हो तो समाज में अराजकता होगी, और अराजकता से मुक्त रहने हेतु अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का त्याग करना चाहिए। और इसमें कोई कष्ट या कोई कठिनाई है भी नहीं है, इसमें कोई कठिनाई है भी नहीं है। हमें ये त्याग कर देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से अपनी बात को वो झुटला तो नहीं रही हैं, परंतु वो इतना तो स्वीकार करती हैं कि नियम होने ज़िंदगी में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो अराजकता आ जाएगी, और अराजकता के हेतु यदि नियम बनते हैं तो हमारी थोड़ी स्वतंत्रता तो छीनेगी ही छीनेगी, और उसमें हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, हमें कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए जीवन में। साथ ही वो कहती हैं कि जीवन में पहली बार मैं यात्रा करने निकली थी, और वो भी क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस यात्रा का क्या असर हुआ है, किस प्रकार की यात्रा हुई है उनकी। महादेव कहते हैं, किंतु तुम्हारे विवाह से पूर्व भ्रमण की अनुमति तुम्हें कैसे प्राप्त हो गई? तुम्हारे पिता तो तुम्हें भ्रमण के लिए जाने नहीं देते, और तुम कह रही हो कि तुम पहली बार भ्रमण के लिए निकली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अनुमति दी कैसे? वो तो तुम्हें अनुमति नहीं देते हैं भ्रमण करने की। उस समय देवी सती सब कुछ बताती हैं कि किस प्रकार से अंगिरा ऋषि आए थे, उन्होंने यज्ञ की बात करी थी, और यज्ञ में एक कुंवारी कन्या की आहुति आवश्यक थी, और वो भी हमारे परिवार की एक कन्या की। अंगिरा ऋषि की सब कन्याओं का विवाह हो चुका था, इसीलिए वो आए थे मेरे पिताजी के पास ये कहने के लिए कि वो मुझे भेजें ताकि मैं आहुति दे सकूं, और इसीलिए ही मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और हमारे वहाँ से निकलते ही, यहाँ पहुँचते ही चक्रवात आया। चक्रवात के लिए हमें वहाँ रुकना पड़ा राह में, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। और वहीं से मैं जुगनुओं का पीछा करते करते और वन की ओर निकल आई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वन के इतने अंदर तक आ गई। सारी बातें सत्य सत्य देवी सती बता देती हैं महादेव को। महादेव कहते हैं, अच्छा चलो ये बताओ कि क्या ये निश्चित हो गया है कि तुम्हारा विवाह किससे होगा? क्या तुम्हारा विवाह निश्चित हो चुका है? देवी सती कहती है, नहीं अभी तो नहीं, किंतु ये निर्णय तो पिताजी ही लेंगे कि मेरा विवाह कब और किससे होगा। तो महादेव कहते हैं, अर्थात तुम उस व्यक्ति को नहीं जानती? तो देवी सती कहती है, नहीं सच में मैं उसे नहीं जानती। महादेव
जो है वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं चलो जाओ जाके आराम करो। अब माता सती यानी देवी सती वहाँ पर विश्राम करती हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात्रि पूर्ण हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह फिर महादेव उठकर अपना डमरू बजाना आरंभ कर देते हैं। देवी सती की तंद्रा टूटती है, वो उठकर आती हैं। देवी सती कहती हैं कि अब मैं शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगी। महादेव कहते हैं अवश्य। देवी सती कहती है कि आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, किंतु वापस पहुंचकर मैं अपने पिताजी से तुम्हारी चर्चा अवश्य करूंगी। तुम्हारी चर्चा अवश्य करूंगी और मैं अपने पिताजी से ये भी आग्रह करूंगी कि वो तुम्हें हमारे सभ्य समाज में सम्मिलित होने की अनुमति दे दें। ये ज़रूर मैं अपने पिताजी से कहूँगी से कहूँगी से कहूँगी। देवी सती जब ये कहती हैं कि मैं अपने पिताजी से आग्रह करूँगी कि वो आपको यानी कि तुम्हें हमारे सभ्य समाज में सम्मिलित कर लें, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जब आग्रह करूँगी तो मेरे पिताजी कभी उस आग्रह को मना नहीं करेंगे और मेरी बात वो अवश्य मानेंगे। परंतु महादेव कह उठते हैं, महादेव कहते हैं परंतु मुझे किसी समाज की आवश्यकता नहीं है, नहीं है मुझे तुम्हारे सभ्य समाज की आवश्यकता। देवी सती कहती है अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं, और यदि उन गुणों को निखारा जाए तो तुम एक महान नायक बन सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें सभ्य समाज में आना चाहिए। और इस देखना जब तुम सभ्य समाज में आ जाओगे ना तो पता है क्या होगा, हमारे पिताजी के भवन में जो सप्त ऋषि रहते हैं वो तुम्हें शिक्षित करेंगे, तुम्हें प्रशिक्षित करेंगे। महादेव हंसने लगते हैं, अच्छा सप्त ऋषि मुझे, क्योंकि देवी सती नहीं जानती कि ये तो महादेव हैं, सप्तऋषि इन्हें क्या शिक्षित करेंगे, सप्तऋषि तो इनसे शिक्षित होते हैं। तो महादेव लेकिन कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, अच्छा तुम्हारे सप्तऋषि शिक्षित करेंगे मुझे। परंतु वो फिर भी वो कह देते हैं, बात को टाल जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान की सीमाओं से संतुष्ट हूँ, मुझे जितना ज्ञान उपलब्ध हो चुका है मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और ज्ञान नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने ज्ञान से, इसलिए तुम्हें मेरे ज्ञान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना मार्ग ढूंढो। तो देवी सती कहती है तुम्हारी इच्छा, मैं तो तुम्हें मौका दे रही थी सभ्य समाज में आने का। महादेव कहते हैं तुम इतनी रूढ़िवादी क्यों हो, बात बात पे तुम्हें क्रोध आ जाता है, बात बात में तुम में अहंकार आ जाता है, तुम अपनी बातों पे अड़ी रहती हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इतनी रूढ़िवादी क्यों हो। कभी स्वयं को देखा है तुमने, कभी स्वयं को देखा है। तो देवी सती कहती हैं मुझे क्या कह रहे हो कि स्वयं को देखा है, तुमने कभी स्वयं को देखा है, तुम क्या हो, देखा है कभी स्वयं को, कितने अपूर्ण दिखते हो, तुम्हें तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो, और तुम मुझे कहते हो कि मैं स्वयं को देखूं। मुझे अब स्वयं को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बारे में सब पता है, मैं तो दक्ष कन्या हूँ। अपने आप को देखो कितने अपूर्ण लगते हो तुम, हर समय तुम्हारे चेहरे पर ऐसे भाव रहते हैं जैसे तुम किसी को ढूंढ रहे हो, ये अस्थिरता तुम्हारे भाव की, ये व्याकुलता, ये सब कुछ स्पष्ट है तुम्हारे चेहरे पर, सब कुछ स्पष्ट, किंतु तुम्हें तो इसकी अनुभूति भी नहीं हो रही है, परंतु मुझे अनुभूति हो रही है। और मुझे तो ये स्पष्ट अनुभूति हो रही है कि सच में तुम कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने तुम्हें विचलित करके रखा हुआ है। अरे इस वन के इस एकाकीपन में तुम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, तभी कभी तुम्हें कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। इतना तो मैं बिल्कुल सोच चुकी हूँ, जान चुकी हूँ कि ढूंढ तो तुम अवश्य रहे हो कुछ ना कुछ, और यदि वो यहाँ मिलता होता तो तुम्हें अब तक मिल चुका होता। परंतु जो तुम ढूंढ रहे हो ना, जो तुम्हारी अपूर्णता का कारण है, वो इस जंगल में पूर्ण नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। महादेव अब और बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक कहा कि अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। परंतु देवी सती तो जब कहने पे आती हैं तो वो तो कहती जाती हैं, कहती हैं तुम्हारी अपूर्णता का तो मैं सबसे बड़ा प्रमाण देख चुकी हूँ। जानते हो क्या है वो, जानते भी हो तुम्हारी अपूर्णता का प्रमाण क्या है। महादेव कुछ नहीं बोलते। देवी सती बोलती है वो अपूर्ण मूर्ति जो तुमने बनाकर वहाँ फेंकी हुई है, वो अपूर्ण मूर्ति मुझे बताती है कि तुम स्वयं कितने अपूर्ण हो। अब महादेव को क्रोध आ जाता है और वो क्रोध से बोलते हैं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और देवी सती जो है वो हैरान हो जाती हैं कि इनको अचानक गुस्सा क्यों आ गया। कहती हैं सत्य ही तो कहा है मैंने,
मैंने सती तो कहा है, तो इसमें इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? महादेव फिर कहते हैं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, इसी क्षण चली जाओ यहाँ से। देवी सती कहती, सहसा क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी इस असभ्यता में शिष्टता की किरण छुपी हुई है। मुझसे भूल हो गई, जो मैं सोचने लग गई कि तुम में भी शिष्टता है। एक क्षण के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, मैं सब कुछ भूल गई थी। और मैं तुम्हारे साथ कितनी प्रेम पूर्वक बातें कर रही थी, पर तुम हो कौन? क्या हो तुम? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? इस वन में रहते रहते सभ्यता तो क्या, तुम्हें तो मानवता भी ज्ञात नहीं है। तुम सिर्फ सभ्यता नहीं भूले, इस वन में रह के तुम तो मानवता भी भूल चुके हो। महादेव क्रोधित होते रहते हैं। वो कहते हैं, तो फिर यहाँ खड़ी क्यों हो? जाती क्यों नहीं हो? जाओ अपने सभ्य समाज में, चली जाओ अपने सभ्य समाज के जीवन में। क्यों भटक रही हो यहाँ पर? क्यों भटक रही हो वन में? क्यों कर रही हो मेरा पीछा, एक वैरागी का पीछा? क्यों कर रही हो? तुम कर रही हो इस समय मेरा पीछा। जाओ यहाँ से, तुरंत जाओ यहाँ से अपने सभ्य समाज में, जहाँ अंत केवल और केवल दुख है, जहाँ पे अंत का परिणाम केवल दुख है, कष्ट है, सब कुछ नश्वर है। सब कुछ नश्वर है। सब कुछ नश्वर है। मुझे ऐसे समाज की आवश्यकता ही क्या? उससे प्रभावित होने की आवश्यकता ही क्यों? नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा समाज मुझे नहीं चाहिए। जिसे तुम पूर्णता का मार्ग समझती हो, उसी यात्रा का अंत उसकी अपूर्णता में है। तुम्हें ये तथ्य अभी समझ नहीं आ रहा, और ऐसे अपूर्ण समाज में मेरा जाने की कोई इच्छा नहीं है। परंतु मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसे अपूर्ण समाज पर तुम्हें अभिमान कैसा? तुम उस सभ्यता से पूर्ण समाज को, जिसे तुम पूर्ण समाज कहती हो और मैं उसे अपूर्ण मानता हूँ, तो उस अपूर्ण समाज में जहाँ पर सब कुछ नश्वर है, उस पर अभिमान कैसा? जहाँ नियम बनाए जाते हैं तो शोषण का आधार बन जाते हैं वो नियम, असमानता और भेदभाव का आधार बन जाते हैं नियम, उसे तुम सभ्यता कहती हो? क्या वो सभ्यता है? जाओ दक्षपुत्री, जाओ, जाओ दक्षपुत्री, लौट जाओ। कहती हो कि मैं भटक रहा हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, किंतु तुम जिस स्वतंत्रता के लिए भटक रही हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तुम वो प्राप्त कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम सदैव प्रजापति की पुत्री ही रहोगी। तुम्हारी नज़र में तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इतना है कि तुम प्रजापति की पुत्री हो, और जब तक तुम उसकी सिर्फ पुत्री बनी रहोगी, तुम्हें वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। कभी भी समाज के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाओगी तुम उसी को अपना अस्तित्व समझ बैठी हो, जो आज के नियम है, जो आज की तुम्हारी तुम्हारी कहलाई हुई सभ्यता है। किंतु तुम स्वयं को उन्हीं बाहरी तत्वों से परिभाषित करती हो। सत्य से बहुत दूर हो तुम, बहुत दूर हो तुम क्या मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करोगी? तुम क्या मुझे शिक्षित करोगी, और तुम क्या शिक्षित करवाओगी? तुम तो स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करने में असमर्थ हो, स्वयं असमर्थ हो। और ये कहते हुए महादेव वहाँ से क्रोध में प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु वो रास्ता तो बता ही गए हैं देवी सती को कि तुमने कहाँ जाना है। देवी सती वहीं खड़े खड़े रोने लग जाती है। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा समाज पूर्ण नहीं है, मुझे दिशा प्राप्त करने की आवश्यकता है। बहुत उन्हें गुस्सा भी आता है, रोती भी हैं। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे सहायता लेना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी। मुझे अब तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कहते हुए देवी सती भी आगे बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर भृगु ऋषि, वो सतभीष के मंत्री को, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो ये भांप जाता है कि ये आदमी सही नहीं है। अब वो सतभीष के मंत्री से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम सत्य सत्य बता दो कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है। तो वो बताता है, कहते हैं कि मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मुझे सतभीष ने भेजा है। ऋषि भृगु कहते हैं, तुम जो बातें कह रहे हो ना, जो तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो, मैं भृगु ऋषि हूँ, और मैं तुम्हारे चेहरे से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को पढ़ सकता हूँ। और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि जो तुम अपने मुख से कह रहे हो, तुम्हारे हृदय में वो चीज़ नहीं है, वो कुछ और चल रही है। इसीलिए कहता हूँ कि सत्य बताओ। लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं, मैं तो सतभीष का मंत्री हूँ, और मैं आपकी पुत्री की, आपकी दक्ष पुत्रियों की सुरक्षा हेतु यहाँ आया हूँ। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर पहले सबसे पहले ये बताओ कि तुम तो सुरक्षा हेतु आए हो ना, तो सती कहाँ है?
लेकिन सती कहाँ है इस बात का ज्ञान तो उसे भी नहीं है, सतविश के मंत्री को भी नहीं था, क्योंकि वो तो वैसे भी सिर्फ सती की और उनकी बहनों की हत्या करने आया था। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो भृगु ऋषि फिर अपने सैनिकों को कहते हैं कि इसे तो तुम शिविर में बंदी बनाकर रखो, इसका ध्यान रखो, इससे तो हम बाद में निपटेंगे। परंतु अब उन्हें चिंता होती है। वो अदिति से और ख्याति से कहते हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि ज़रूर कोई बहुत बड़ी समस्या है। तभी मैं ग्रह नक्षत्रों की गणना से सती के स्थान को ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ। आप सब जानते ही हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जिन्हें की सही गणना करनी आती है ग्रह नक्षत्रों की, वो किसी भी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों को देखकर बता सकते हैं कि इस समय वो व्यक्ति कहाँ पर है। और भृगु ऋषि जिन्होंने की ज्योतिष शास्त्र की रचना करी थी, वो तो एक एक व्यक्ति के बारे में जानते थे कि इस समय कौन कहाँ पर है और क्या कर रहा है, परंतु सती किस दिशा में है ये ज्ञान वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए वो विचलित होते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कारण है। तो अदिति कहती है कि हमें भवन लौटकर पिताजी को सूचित कर देना चाहिए। ख्याति कहती है नहीं अदिति, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ से गए और सती अगर खुद वापस लौट आई तो वो हमें यहाँ नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, और कहीं वो अकेले ना चल पड़े ऋषि अंगिरा के राज्य की ओर। नहीं नहीं, हमें यहीं रहकर इंतज़ार करना होगा सती का। भृगु ऋषि कहते हैं तो उचित है, तुम दोनों बहनें और मेरे कुछ सैनिक यहाँ रहेंगे, तुम लोग यहाँ पर सती का इंतज़ार करो, और मुझे शीघ्र लौटना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं जाऊँगा और मैं जाकर बात करता हूँ प्रजापति से कि अब क्या किया जाए। तो ख्याति कहती है कि ठीक है आप जाइए, हम यहीं रहेंगे, लेकिन वो मंत्री। तो भृगु ऋषि कहते हैं तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा बंदी है। परंतु इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या, उस मंत्री से ज़्यादा बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो ये है कि इस समय सती कहाँ है। वहीं दूसरी ओर माता सती पर्वत की ओर चल पड़ती हैं और महादेव जंगल की ओर वापस चले जाते हैं। परंतु जंगल में जाकर वो देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं व्यक्ति लकड़ियाँ काट रहे हैं। महादेव को क्रोध भी आता है कि तुम प्रकृति का नाश क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं करूँगी कि यज्ञ करना बहुत आवश्यक होता है। ये सब जानते हैं कि यज्ञ करना प्रकृति के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए और नकारात्मकता का अंत करने के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। परंतु आपको याद होगा कि महादेव ने पहले भी एक बात कही थी कि यज्ञ करना चाहिए, लेकिन जब लकड़ियाँ जो वृक्षों से स्वयं टूट के गिरती हैं, आप जानते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है वृक्षों की कई टहनियाँ भी स्वयं टूट टूट के गिर जाती हैं, कई वृक्ष बूढ़े हो जाते हैं जो स्वयं गिर जाते हैं। तो हमें हमेशा इन कार्यों के लिए, चाहे वो चिता जलाने का काम हो, चाहे वो यज्ञ जलाने का काम हो, हमें उस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए यज्ञ में कहा जाता है कि आम की लकड़ी जो है वो बहुत शुभ मानी जाती है इस्तेमाल करनी। ठीक है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने लिख दिया कि आम की लकड़ी शुभ है, परंतु क्या ये उचित होगा कि आम के एक फले फूले हुए वृक्ष को काट कर और उसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाए? नहीं। तो इसीलिए महादेव उस समय उन व्यक्तियों पे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बताया कि ऐसे यज्ञ का महत्व ही क्या है जिसमें वृक्षों को काट कर प्रकृति को हानि पहुंचाई जाए। तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि ये वृक्ष तो हमें जीवन देते हैं, ये तो जीवनदायी होते हैं। सिर्फ हमें छाया नहीं देते, सिर्फ हमें वो फल नहीं देते, हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। और इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, इनका हनन करना नहीं। तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो ये हम उनका हनन करते हैं। महादेव कहते हैं कि यज्ञ जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितनी भी उसकी ज़्यादा आवश्यकता क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर आवश्यकता हो, परंतु यदि तुम प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करोगे, प्रकृति का हनन करोगे, तो वो आपका वो यज्ञ जो है वो फलदायी नहीं होगा। क्यों? यज्ञ तो आपने कर लिया प्रकृति का हनन करके, परंतु प्रकृति बदला अवश्य लेती है, और जब वो अपना प्रचंड रूप धारण करती है, प्रचंड रूप धारण करके जब वो मनुष्यों को दंडित करती है, तब जाकर हमें अपनी नंगन्यता का बोध होता है कि हम प्रकृति के सामने कितने नगण्य हैं।
जो व्यक्ति वृक्ष काट रहे होते हैं वो क्षमा याचना कहते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि वृक्ष तो उग जाएंगे दोबारा से, वृक्ष तो इतने ज़्यादा हैं सृष्टि में। पहले क्षमा याचना नहीं करते, पहले तो बहस करते हैं कि वृक्ष तो दोबारा उग जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी समस्या क्या है। महादेव कहते हैं कि एक वृक्ष को वर्षों लग जाते हैं बढ़ने में, उसको पूर्णता प्राप्त करने में वर्षों लगते हैं। उसके बाद वो हमारा पोषण करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से हमारा पोषण करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। और हम उनका यदि शोषण करें तो क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? तो वो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये तो गलत ही बोल रहा है। वो फिर कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो, हमें इतना पता है कि यदि हम वृक्ष काट के ना लेके गए तो ये राजा हमें दंडित करेगा, तुम हमारा समय व्यर्थ मत करो और हमें अपना कार्य करने दो। इस प्रकार से वो व्यक्ति तो उस समय इस बातों को समझे बिना क्रोधित हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः